फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है जहां एक स्कूल वैन एक सुनसान रास्ते से जा रही होती है। बाहर काफ़ी स्नोफॉल हो रहा होता है। तभी सामने एक कार दिखाई जाती है जिसका टायर पंचर हो गया होता है। कार में एक लड़की होती है जो अपने मंगेतर से बात कर रही होती है। वे अपने मंगेतर को बताती है कि गाड़ी का पंचर हो गया है जिस वजह से वे फंस गई है। तभी स्कूल वैन का ड्राइवर जिसका नाम जेंग होता है उस लड़की के पास आता है और उससे पूछता है कि वे यहाँ क्यों रुकी है। लड़की उसे बताती है कि उसका टायर पंचर हो गया है। ड्राइवर गाड़ी चेक करके लड़की को बताता है कि टायर पूरा फट गया है। लड़की का मंगेतर उसे दरवाज़ा न खोलने को कहता है तो लड़की उस ड्राइवर को कहती है कि उसने मैकेनिक को बुला लिया है। ड्राइवर वहाँ से चला जाता है और अपनी वैन में बैठ जाता है। लड़की नोटिस करती है कि वह ड्राइवर वहीं रुका हुआ है। अचानक वह ड्राइवर एक हैमर से विंडशील्ड पर हमला कर देता है। वह कार का विंडो ग्लास तोड़ देता है और अंदर आकर लड़की को हैमर से बुरी तरह जख्मी कर देता है और उसे वहां से घसीट कर ले जाता है। लड़की जब होश में आती है तो वह ड्राइवर वहीं होता है। वह समझ गई थी कि यह ड्राइवर उसे नहीं छोड़ेगा तो लड़की ड्राइवर को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और वह उसे ना मारे। ड्राइवर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे बहुत दर्दनाक मौत मारता है। वह लड़की के टुकड़े टुकड़े कर देता है। पुलिस को जब उस लड़की के टुकड़े मिलते हैं तो पूरे शहर में सनसनी फैल जाती है। उस लड़की के पिता खुद भी एक प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं। अपनी बेटी की मौत से वे बहुत सदमे में होते हैं। उस लड़की का मंगेतर भी वहां आ जाता है जिसका नाम किमसू होता है। वह भी बहुत शौक में होता है पर किसी को अपने दुख जाहिर नहीं करता। किमसू खुद भी एक इंटेलिजेंस कंपनी में काम करता है। वे अपनी जॉब से कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले लेता है। किमसू अपने मंगेतर के पिता से मिलता है क्योंकि वे खुद भी डिटेक्टिव थे। उस लड़की के पिता किमसू को उन लोगों की लिस्ट देता है जो इस तरह के मर्डर कर चुके होते हैं। किमसू उन सब कातिलों की डिटेल्स लेकर चला जाता है और एक एक करके सबको तलाशता है। वे दो लोगों को तलाश लेता है और उन्हें बहुत मारता है पर वे कातिल नहीं होते। फिर किमसू एक तीसरे आदमी के घर जाता है। किमसू को वहाँ लड़कियों का सामान मिलता है। उसे वहाँ अपने मंगेतर की रिंग भी मिल जाती है जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि वे ही कातिल है। दूसरी ओर वह वैन ड्राइवर अपनी वैन में कुछ लड़कियों को ड्रॉप करने के लिए ले जा रहा होता है। जेंग उन लड़कियों में से एक लड़की को किडनैप करके अपने अड्डे पर ले आता है। वह उसे मारने ही वाला होता है कि इतने में कोई उसे उसके नाम से पुकारता है। जेंग हैरान हो जाता है। ये आवाज़ उसे किमसू ने मारी होती है। जेंग उसे पुलिस वाला समझता है। जेंग किमसू पर हमला कर देता है पर किमसू जेंग को बहुत मारता है। किमसू जेंग को बुरी तरह घायल कर देता है पर जान से नहीं मारता। किमसू जेंग के मुंह में एक ट्रैकिंग कैप्सूल डाल देता है। किमसू जेंग को एक गड्ढे में डालकर चला जाता है। जेंग जब उठता है तो अपने पास एक नोटों से भरा पैकेट पाता है और बहुत हैरान होता है। जेंग वहां से चला जाता है। रोड पर जाकर वह किसी से लिफ्ट लेता है। जिनसे जेंग लिफ्ट लेता है वे खुद किसी की डेड बॉडी को ठिकाने ले जाने जा रहे थे। जेंग उन लोगों को भी मार देता है। फिर जेंग एक क्लिनिक में जाता है। वहाँ उसे एक नर्स दिखती है। अब जेंग उसे अपना शिकार बनाने की सोचता है। जेंग उस नर्स को अपनी बातों से अनकंफर्टेबल फील कराता है। जब नर्स जेंग की पट्टी करने जाती है तो वह उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। बाहर किमसू ये सब ट्रैकर के थ्रू सुन रहा होता है। किमसू अंदर आ जाता है। किमसू जेंग को फिर से बहुत बुरी तरह मारने लगता है। किमसू जेंग को अधमरा कर देता है और फिर नर्स को उसका इलाज करने को कहता है। किमसू जेंग को आसान मौत नहीं देना चाहता है। वे उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। फिर किमसू जेंग को एक सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। जेंग हैरान और परेशान होता है कि किमसू उसके पीछे क्यों पड़ा है। जेंग को लगता है कि शायद उसने किमसू के किसी परिवार के बंदे को मारा होगा तभी वह उसके पीछे पड़ा है। फिर जेंग एक दूसरी कार में लिफ्ट लेकर चला जाता है। किमसू को उसके फादर इन लॉ का कॉल आता है जो उसे समझाते हैं कि वह जेंग से दूर रहे और उसके बारे में पुलिस को बता दे। किमसू कोई बात नहीं सुनता
क्योंकि उसके दिल में तो बदले की आग लगी हुई थी। फिर जेंग अपने एक फ्रेंड के घर जाता है। जिसके घर में वह जाता है वे पति पत्नी होते हैं। वे कपल भी साइको किलर्स होते हैं। जेंग उन्हें बताता है कि कोई आदमी उसके पीछे पड़ गया है, जिस पे जेंग का फ्रेंड उसे बोलता है कि शायद जेंग ने उस आदमी के किसी फैमिली मेंबर को मारा होगा। रात में जब जेंग लेटा होता है तो वह किम सू के बारे में ही सोचता है। तभी उसे किम सू के हाथ में जो रिंग थी वो याद आ जाती है और जेंग समझ जाता है कि जिस लड़की को उसने मारा था जरूर यह उसी का बदला ले रहा है। जेंग का दोस्त भी एक लड़की को किडनैप करके लाया होता है। जब वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ किम सू आ जाता है और उसे बहुत मारता है। किम सू उसे मार कर बांध देता है। आवाज़ सुनकर वहाँ जेंग भी आ जाता है। किम सू जेंग को भी बहुत मारता है। किम सू उनके साथी लड़की को भी बहुत मारता है। अब उन तीनों की हालत बहुत ख़राब हो गई होती है। सुबह एम्बुलेंस उन तीनों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। किम सू भी हॉस्पिटल में ही होता है। किम सू का फ्रेंड जिसने उसे ट्रैकिंग कैप्सूल दिया था पूछता है कि ट्रैकिंग डिवाइस ठीक से काम तो कर रहा है ना। वह किम सू को यह भी बताता है कि अगर जेंग को लूज मोशन हुआ तो वह कैप्सूल बाहर आ जाएगा। जेंग बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है और किम सू की यह बात सुन लेता है। अब जेंग को पता लग गया था कि किम सू कैसे उस तक पहुंच जाता है। किम सू फिर से जेंग को एक टनल के पास छोड़कर चला जाता है। जेंग वहां से जब जा रहा होता है तो जेंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे ट्रैकिंग डिवाइस से सुन पा रहे हो। मुझे यह भी पता है तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। जेंग किम सू को बोलता है कि मैंने ही तुम्हारी मंगेतर को मारा था और जब मैं उसे मार रहा था तो वह अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। वह बोलती रही कि मैं उसकी जान बख्श दूं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, पर मैंने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। यह कहकर जेंग एक फार्मेसी में जाता है और लूज मोशन होने की दवाई खा लेता है। जेंग की तबीयत बिगड़ती है और ट्रैकिंग डिवाइस बाहर आ जाता है। जेंग एक आदमी को मारता है और ट्रैकिंग डिवाइस उसे खिला देता है। अब किम सू जेंग को ट्रैक नहीं कर सकता। किम सू जेंग के दोस्त के पास हॉस्पिटल में जाता है। किम सू उसे थप्पड़ मारकर पूछता है कि जेंग कहाँ गया होगा। जेंग का दोस्त किम सू को बताता है कि अब जेंग तुम्हारी मंगेतर की फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा। अब जेंग भी तुम्हारे साथ खेलेगा जैसे तुम खेल रहे थे। किम सू परेशान हो जाता है और हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। किम सू अपने फादर इन लॉ को कॉल करता है पर वह कॉल नहीं उठा पाते। फिर जेंग किम सू के फादर इन लॉ के घर आ जाता है। जेंग किम सू की सिस्टर और फादर इन लॉ को मार डालता है। किम सू जब वहां पहुंचता है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि अगर उसने जेंग को पहले ही मार दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। उधर जेंग पुलिस को कॉल करके सब बता देता है और सरेंडर करना चाहता है क्योंकि उसे मालूम था किम सू उसे भी तड़पा तड़पा कर मारेगा। जेंग अपने आप को सरेंडर करने वाला होता है तभी वहाँ किम सू आता है और जेंग को अपनी कार में घसीटकर ले जाता है। किम सू जेंग को वहीं लेकर जाता है जहाँ जेंग ने उसकी मंगेतर को मारा था। किम सू जेंग को बांध देता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है। जेंग भी बहुत तकलीफ में होता है और किम सू से कहता है कि वह उसे जल्दी मार दे। किम सू कहता है कि वह उसे वैसे ही तड़पाकर मारेगा जैसे उसने और लोगों को मारा था। फिर किम सू एक रस्सी को दरवाजे में बांधता है। रस्सी का एक सिरे को जेंग के ऊपर बंधे ब्लेड में बांधता है और एक उसके मुंह में फंसा देता है। अब अगर जेंग मुंह खोलता है या कोई दरवाज़ा खोलता है तो ब्लेड उसकी गर्दन काट देगा। किम सू जेंग की फैमिली को कॉल करके वहाँ बुला लेता है। किम सू वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ जेंग की फैमिली आ जाती है। जेंग की फैमिली दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही होती है। उधर जेंग मुंह में रस्सी होने की वजह से कुछ सही से बोल नहीं पाता और अगर वो मुंह खोलता है तो रस्सी छूट जाएगी और ब्लेड उसे काट देगा। जेंग की फैमिली दरवाज़ा खोल देती है और ब्लेड जेंग का सर धड़ से अलग कर देता है। अब फाइनली हम किम सू को देखते हैं जो अब बहुत फूट फूट कर रोने लगता है और फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। ये फिल्म 2010 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।